आइए सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और सच में धन्यवाद करो परमेश्वर का, जोर से। आइए हम सब आंख बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करता हूं मेरे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा, तेरे वचन में लिखा कि मैं आज के दिन से तुम्हें आशीष देता रहूंगा। प्रभु आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, बंधन तोड़ने वाले परमेश्वर हैं, चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। इसी समय पवित्र आत्मा जी, आपका हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग बने रहे परमेश्वर, छुटकारे हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिले पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, आज बरकतें दे? आज अपने पड़ोसी को पूछो, तेरे पास कितना एक्सपीरियंस है? कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? आपको पता है एक्सपीरियंस होना चाहिए आशीष लेने से पहले। जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा प्रभु में, उतनी बड़ी आशीष आपके घर आती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला, तेरा बरकत वाला, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे पवित्र आत्मा जी। कोई भी जन मेरे पिता परमेश्वर खाली हाथ वापिस ना जाए। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके लिए बड़े बड़े डोर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो हर संडे पवित्र आत्मा तेरी महिमा करने के लिए आते हैं, इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आज से आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज के दिन से पवित्र आत्मा आप इनके परिवार को, इनके बच्चों को आज से आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय कि जिसके नाम GNRS और PM और N से हैं, परमेश्वर के आत्मा ने कहा 2 टेस्ट मनी बनाऊंगा तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप अपने चरित्र में सुधार करें, ये ध्यान रखना, बाइबल बोलती है कि अगर परमेश्वर को किसी का चाल चलन भाता है तो वो उसका उसके शत्रुओं से भी मेल कराता है, उसके रुके हुए काम भी खोलता है, हर चीज आशीष उसके ऊपर आती है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो कुछ नहीं, बहुत कुछ करने वाले। आमीन। बिलीव करना है आपको। हर बार, हर साल 2022 2023 एक बात कही थी कि जो फौरन मत जाना मत जाना। हजारों लोग जहाज भर भर के वापिस आ रहे हैं। 2 लाख लोग वापिस आ गए हैं इंडिया में, खासकर इंडिया में, पता आपको। और अभी बहुत सारी लाइन लगी हुई है। ये भविष्यता आपको अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु की ओर से आपको बताता था। और परमेश्वर आगाह करता है, अपने लोगों को बताता है। आज हो सकता है कि आप निराश हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, लेकिन आज परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह का नाम में। आपको कहना है, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी शक्ति को देखना चाहता हूं। एलिया के ऊपर शक्ति जब उतरी तो उस समय में आहाब राजा का रथ पीछे रह गया और वो दौड़ता चला गया, उससे आगे निकल गया। याद रखना, कह रहा कि हो सकता है आप निराश हो कि आपके घर, आपके परिवार के लोग कहते हैं आपसे, आपके दुश्मन आपसे आगे निकल गए हो, लेकिन अब आपके ऊपर शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा बिजनेस आगे निकलेगा, तुम्हारा बच्चा आगे निकलेगा, तुम्हारी सेवकाई आगे निकलेगी, तुम हर चीज में नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये एक रिकॉर्ड अपने पास रखना है। बस परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मैं आपकी शक्ति को देखना चाहता हूं। आप कहो कि परमेश्वर आपकी शक्ति उतरे आज। आज एक एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूं ऑनलाइन दिल्ली से सुमन, परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा, बच्चे की आशीष मिलेगी। और पवित्र आत्मा ने कहा जो भी, जहां भी आप बैठते हैं और आप वहां से स्थान छोड़ देते हैं, इधर उधर घूमते हैं,
वो चिड़िया का घोंसला कोई और ले जाता है, वो आशीष कोई और ले जाता है। जो स्थान आपका होता है चर्च के अंदर, आप उसको छोड़ देते हैं। आपको अपने स्थान को, जब भी आप जहां आए, पानी पीने जाएं, वॉशरूम करने जाएं, आप कहीं जाएं, जहां आपके लिए प्रेयर हुआ वहीं बैठ जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आहाब राजा मेरे पिता घोड़े पर जा रहा था, रथ पर जा रहा था, लेकिन सच में एलिया पैदल था। हो सकता है इनमें से भी कोई आज मेरे पिता परमेश्वर पैदल जा रहा हो, अपने काम पर, अपनी दुकान पर, साइकिल पर जा रहा हो। परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा जी, आज ऐसी शक्ति उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इनका बिजनेस सच में पवित्र आत्मा जी इनके पड़ोसियों से आगे निकले। परमेश्वर इनके दुश्मनों से आगे निकले। पवित्र आत्मा तरक्की करें, इनके बच्चे तरक्की करें इनके ऊपर। परमेश्वर तेरा हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने देखा जिसके नाम ANRS और PLV से लिख लो, पूरे 90 दिन बीतने के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी यीशु मसीह। जितने आमीन है, क्या आप तैयार हैं इस आशीष को लेने के लिए? परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं बोलता जो रिसीव नहीं करता, जो ग्रहण नहीं करता। कुछ लोग सुस्त रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। बैठ जाए अपने स्थान पर गवाही के साथ। नहीं 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 नहीं, आप बोलो मेरे साथ गीत गाओ आज आप। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज पादरी मूड में मेरे साथ गीत गाओगे? सब कहो, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से कहो, नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। विश्वास से कहे, आज आपका जीवन संवरेगा, आपके बच्चे संवर जाएंगे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका घर संवरेगा। मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। एक बड़ी जिंदगी मिलने वाली है आपको आज। मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। चुप कर सिंगर, मैं हूं, तू नहीं। अभी गाना आए ना आए, पर आपको गुनगुनाना आना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं? आपको लय नहीं है, सुर नहीं है, ताल नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन जब आप दिल से गा रहे हो, आप सिंगर की आवाज सुन रहे हो, थोड़ा मुझे भी सुन लो। लेकिन मैं परमेश्वर के लिए गा रहा हूं, मैं इंसान के लिए नहीं गा रहा हूं, मैं दिल से गा रहा हूं, मैं उस लाइन का मतलब समझ के गा रहा हूं। आपको ये नहीं देखना मुझे आता नहीं आता, चाहे बूढ़ा है जवान है, लेकिन वो गाए इस लाइन को मतलब समझे। तेरा नाम जो, फिर से कहूं, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। बोलो, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे मेरे पीछे पीछे चल। तेरे आने से, तेरे आने से मेरा जीवन संवर गया,
मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से कहीं अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे बच्चे संवर गए, मेरा घर संवर गया, मेरा तन संवर गया, मेरा मन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा घर संवर गया, मेरे बच्चे संवर गए, मेरा मन संवर गया, मेरा तन संवर गया, मेरा धन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से ताली बजाते हुए तू जो साथी खड़ा है खुदा, तू जो साथी खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू जो हरदम तैयार है रहता, नेम सांसें भरने को, हालात भी रोक नहीं सकते। किसी जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है, जोरदार ताली के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे सभी। तालियां बजाते हैं जोर से, राजा करते हैं। करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते तेरी परस्तिश करने, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी
दे मुझे तेरी परस्तिश करने को। इस साइड मुंह कर लो आप सब, इधर मुंह करके खड़े हो सामने। सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। यस यस यस। सारे बोलो हालेलुया। जितने भी, हाँ हाँ, इधर घूम जाओ, सारे चले जाओ, शाबाश। आगे तक चले जाओ, आगे तक आप जाओ, इधर तक। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए, दुश्मन के भी। सारे बोलो हालेलुया। जरा कैमरे में दिखा, वहां से मार, शुरू से उधर से घुमा कैमरा, दूर से। ये सारे हमारे, आप सुन रहे हैं, ये हमारे लोकल मेंबर टीम तैयार की गई है, दूर तक जहां तक मैं चलता जा रहा हूं। आप इनके लिए ताड़ी बजा सकते हैं। एक अभी 200 लोगों का, आज ये 200 लोग हैं, अभी 500 लोगों का एक संगठन तैयार किया जा रहा है। और जो भी हमारे चर्च में जो यहाँ आते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, ये सब लोग लोकल, सब लोग हेल्प करने जाया करेंगे एक दूसरे की। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इनका फोन नंबर नहीं लेना किसी ने, आपको यहीं पर कॉल आएगी, एक नंबर दिया जाएगा, तब ये जाएंगे। अगर इनमें से कोई चला गया, उसका नाम काट दिया जाएगा। सुन रहे हैं कि नहीं? ये पहले वाले लफंटर वाला काम नहीं करना कि उसको फोन किया, उसको फोन किया, बाद में फिर एक दूसरे पे ग्रुप में व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं। ये एक उसके साथ भाग जाता है, दूसरा उसके साथ भाग जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ईमानदारी अगर आप रखेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर लोकल 200 औरतों का महिला विंग बनाया जा रहा है। 5000 सैलरी होगी उसकी। अगर घरों में काम करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, आ जाओ मेरे चर्च में, आपको 5000 की सैलरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए बस आपको कुछ नहीं करना, समाज सेवा करनी है। कोई भी किसी धर्म का कोई भी कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, कोई आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाता है, काले झंडे लेके खड़े हो जाओ वहां पर। ये सोचते हैं कि पादरी बजिंदर हल्के में है, अब पादरी बजिंदर मूड में आ गया, एक्शन में आ गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो देखता है वही ठा के खड़ा हो जाता है। विश्वास करना है कि आप हम लोगों को सिखाते थे, लेकिन बाइबल बोलती है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। पतरस ने क्या किया? तलवार निकालकर कान काट दिया कि नहीं? लेकिन आप बात तो काट सकते हैं। आप जाएं और जब आप मदद करते हैं किसी व्यक्ति की, आजकल यही हो रहा है, कोई किसी पर झूठे एलिगेशन लगा रहा है, धर्म बदल लिया, कोई कुछ कर लिया, लोग परेशान, पास्टर परेशान, विश्वासी परेशान। ये पूरे पंजाब में नहीं, ये पूरे चंडीगढ़ से लेके पूरे पंजाब में घुमा करेंगे, दौर डेरा बस्सी सारी जगह, अम्बाला अम्बुला सब जगह। और हमारी टीम के 2 प्रधान 2 बड़ी बड़ी कारें इनको दान करेंगे। जाओ भाई, कार में जाओ, जो भी कोई हेल्प करे यहाँ से कार मिलेगी आपको, आप जाओ, एक दूसरे इकट्ठे कर मदद करो एक दूसरे की। आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जब आपको कहीं जाना पड़ता है तो 4 आदमी नहीं इकट्ठे होते आपके साथ, ऐसा है कि नहीं? आप फोन करो। और आपके लिए खुशखबरी है, हम एक एम्बुलेंस अगले संडे यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। किसी के घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है, फ्री होगी वो, हॉस्पिटल के लिए, सारी जगह के लिए, कुछ भी हो। 2 एम्बुलेंस होगी यहाँ पर, एक नहीं, 2 जलंधर में, ताजपुर में, 2 यहाँ पर, 4 एम्बुलेंस इकट्ठी अगले संडे आपके बीच में होंगी यीशु मसीह के नाम में। उस पर नंबर होगा, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है आपको, आप खास मेंबरों के लिए आपका मेंबर का नंबर भी दूसरे तरीके से फीड होगा, जो यहाँ पर चर्च में वो मैंने समझा दिया। आपको मिलके आपको पता लगेगा कि आपका नंबर सीरियल वाइज मोबाइल में फीड होगा। हमें पता लग जाएगा कि मोबाइल में हमारे कितने मेंबर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1000, 5000 लिखा होगा। 5000 रविंदर मेंबर, 5000 शंटू का नंबर आ गया, पंटू का आ गया, चंटू का आ गया, जिसका भी आ गया।
तो सब मेंबर तैयार हो रहे हैं, आइए हम हाथ बढ़ाएं इनकी ओर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो ये सेवा करें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता मैं उन दोनों में फर्क दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चे, इनके परिवार के जन और इसी समय ये पवित्र आत्मा आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग मिलने पाए हर एक जन को आज से, और सच में तेरा नाम ऊंचा होने पाए पवित्र आत्मा जी, बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर, आज से रास्ते खुलने पाए पवित्र आत्मा जी, और सच में मेरे प्रभु ये आत्मिक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं यीशु मसीह का नाम में। मेरे प्रभु स्पिरिचुअल भी फाइनेंशियल भी मजबूत हो जाएं यीशु मसीह का नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खुलने पाए यीशु मसीह का नाम में। ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह का नाम में। और पवित्र आत्मा जी आज से मेरे प्रभु जब ये सेवा में खड़े हुए इनके घर पर किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए परमेश्वर। जैसे योशु के साथ रहे, जैसे यीशु मसीह चलता था उसके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर। आज से ये तेरे दास की और लोगों की, मसीह लोगों की, प्रभु के दास दासियों की मदद करने वाले मेरे पिता परमेश्वर आज से ये ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन। जो 100 औरतें अपना नाम लिखवाना चाहती हैं लोकल, पीछे काउंटर पे आज जाते हुए लिखवा देना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपकी मीटिंग होगी कल शाम को 6 बजे। जो भी नाम लिखवाएगा, अगर झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो छोड़ दो, आपको 5,000 6,000 सैलरी मिलेगी। और बताओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। आपको पता लगेगा प्रॉफिट बजिंदर जो यहीं से जो आप बीज देते हैं मुझे, वही बीज आपका दशमांश लोगों में जाता है, घर नहीं लेकर जाता। समाज सेवा करता हूं, कुछ नहीं जोड़ा हुआ, परमेश्वर जानता है। बोलो हालेलुया। कहने दो जिसको जो कोई कह रहा, लेकिन हम तो परमेश्वर का काम करते हैं। बोलो हालेलुया। और खुशखबरी आपके लिए, मार्च में फिर से कहाँ, नेपाल में कौन सी जगह वो, नेपालगंज के पास, फिर भूल गया उसका नाम, नेपालगंज, टीकापुर में, अच्छा पास्टर है, टीकापुर में 5-6 मार्च को फिर से लाखों लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। हीलिंग क्रूसेड होगा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। यूपी, बिहार, नेपाल, सब उत्तराखंड, यूपी पहुंच जाओ, परमेश्वर आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से ये टीम तैयार की गई है, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और अब कहता है कि जवाब देने वाले लोग खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, सब बैठ जाएं, शाबाश, ताड़ी बजाएं इनके लिए, शाबाश। जाओ अपने अपनी कैबिन में ड्यूटी संभाल। फिर से गाओ गवाहियों के साथ, टेस्टमनी के साथ। हाँ शाबाश, जल्दी। हालेलुया। प्रभु जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बता रही कि काफी साल से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। बता रहे आपने प्रोफेसी का नाम लेकर कि संगीता परमेश्वर जो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, बता रही मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने मिराइकल किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। ओ मोचा लगी गईया ने, ओ मोचा लगी गईया ने, ओ मोचा लगी गईया ने, ओ मोचा लगी गईया ने। हाँ देखो, कहाँ से आए बेटे? बताओ कहाँ से आई, क्या? उत्तर प्रदेश से। हाँ बताओ, गवाही दो अपनी। आपने मेरा नाम लेकर प्रोफेसी की थी कि संगीता परमेश्वर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हाँ। मैंने आपके उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोलो हालेलुया। सुनो 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 सुनो, देखो बेटे एक बात बताओ, आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती मतलब कितने खेत है तुम्हारे? मतलब किसी का काम करते हैं ना? हम काम करते, मैं ये बता रहा हूँ कि गरीब आदमी है, काम करते, मजदूरी करते, लेकिन इनके माँ बाप को कितनी खुशी मिली होगी जब गवर्नमेंट जॉब मिली है। मिली है कि नहीं? अमीर आदमी के बच्चों को जॉब मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन गरीब आदमी के बच्चों को जॉब मिले तो बहुत बड़ी बात है। कितने खुश होंगे इसके माँ बाप। तो ये परमेश्वर है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रार्थना कराया, परमेश्वर ने आशीष दिया। फिर से गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। यार बताओ अपनी गवाही बताएं, शाबाश। गवर्नमेंट जॉब हाँ जी। कैसे लगी गवर्नमेंट जॉब? मेरा नाम संगीता कुमारी है। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। भविष्यवाणी हुआ था आपके? हाँ जी, आपने मेरा नाम लेकर प्रोफेसरी की थी कि संगीता इस साल परमेश्वर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। मैंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे
गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जाएं जाएं, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रभु जी बहुत अद्भुत गवाही है। हाँ, ये बहन अपनी गवाही दे रही है बेटी की, बता रही 6 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। पूरी जगह इन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिली। बता रही विश्वास के साथ मेंबरशिप मीटिंग में आए, आपने प्रोफेसी किया था इस बहन का नाम लेकर कि जो तेरे परिवार का खो रखा है परमेश्वर तुझे वापस लौटाने वाला है। बता रही रिसीव किया, 6 साल से खोई हुई लड़की परमेश्वर ने वापस कर लेकर आया। ओ तो वांगू जी नाची नाची के तो वांगू जी। हाँ जी, शाबाश शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जैमसी की प्रॉफिट जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं मैं आई सी 2 महीने पहला। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। प्रॉफिट जी मैं 7 साल तो मन रही हाँ चर्च ਨੂੰ और 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਟਵਿੰਸ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਨਵਜੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ थ्रू बुद्धि भ्रष्ट हो गई सी और एक लड़की घर छोड़ के चली गई सी। और हम जैसे लुबाना भवन में आए तो प्रॉफिट जी ने बोला कि कुर्सियों में बैठो, कुर्सियों पे। सरबजीत सिंह आ गए हो, एक लड़की आपकी चली गई है, अगर जहाँ ना आते तो दूसरी भी चली जाती और 3 महीने के बाद बहुत कुछ गलत करके मर जाती। लेकिन उन्होंने बोला कि ये आएंगी, पहले इनका फ़ोन आएगा और बाद में आएगी, बहुत देर बाद आएगी फिर नहीं जाएगी। तो बस वो ही हर रोज़ मैं दिल में सोचती थी कि ज़रूर मेरी बेटी मिलेगी। तो हर रोज़ मैं प्रेयर करती इसके नाम की भी और भविष्यवाणी सुनती। कुछ दिन पहले 10 जनवरी को प्रॉफिट जी कह रहे थे जिनका जो खोआ हुआ है मिल रहा है। तो ये मेरी बेटी 14 तारीख को मुझे मिल गई है। थैंक्स प्रॉफिट जी, थैंक्स गॉड। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां। ठीक है, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। इस परिवार की बहुत सारी गवाहियां बनी हैं। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से, पेवा से। परमेश्वर आशीष दे, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, जल्दी गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं, आप सुन, पहले मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रॉफिट एकता का चैनल है ये, इस पर आपके लिए वो प्रेयर करेगी प्रॉफिट एकता, और मैं भी इस पर प्रेयर करूंगा। जो प्रॉफिट एकता से लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। अपने मोबाइल निकाल कर सारे इसको घर जाके सब्सक्राइब करना। अपने हाथों को उठाओ, जो देख रहे हैं वो कर सकते हैं। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं कि पिछले वीक आपने इधर भाई को खड़ा करके प्रोफेसी किया था इसकी। ओए लगा के रख डब्बी में प्रॉफिट एकता। हाँ, इसकी प्रोफेसी किया था और आपने कहा था कि परमेश्वर तुझे फर्श से अर्श पर लेकर जा रहा है। हाँ। और ये भाई बता रहा है आपकी प्रोफेसी रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इसे 1,80,00,000 की प्रॉपर्टी से ब्लेस किया है। ओ मोचा लगी गईया ने, ओ मोचा लगी गईया ने। अच्छा, आप देख सकते हैं, छोटी बात नहीं है ये। सुनो इसकी गवाही सुनो। डेरा बस्सी से प्रभु ने मुझे कहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तेरे बारे में, नाम दराई कर रहे हैं। ओए स्क्रीन पीछे तक लगाया कर, अगर तेरी स्क्रीन बंद होगी ना पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। अपने भी बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ। शादियों की तरह वाइफ भी रोती है कि कोई काम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले इसकी भविष्यवाणी किया था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, आज से तेरा रिकॉर्ड चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा। यीशु मसीह बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तेरे बारे में, नाम दराई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घर के भी अपने भी, कि जहां पैसा लगाया बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा तेरे साथ। शादियों की तरह वाइफ भी रोती है कि कोई काम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, आज से तेरा रिकॉर्ड चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा। यीशु मसीह तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला, इतिहास बदला जाएगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा आपसे, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करेगा, एक
घर तू अपने हाथों से बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर रास्ते खोल रहा है। सोनू कौन है? सोनू जिसको तू जानता है कौन है? हाँ, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप सुन रहे हैं, दिखा शाबाश कि यही आदमी है, इसके लिए बोला था। परिस्थितियां बदल रही हैं, चेंज हो रही है और चीज में प्रभु का आत्मा कह रहा है, कहते हैं तू मछलियों को पकड़ने वाला होगा, प्रभु के पास लोगों को लाने वाला होगा, परमेश्वर काम करेगा। शॉर्ट इसकी ले ले 1.5 करोड़ वाली। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डेरा बस्सी में परमेश्वर तुझे मछलियां पकड़ने वाला बनाएगा। ध्यान से सुनो, इसके लिए प्रोफेसी अच्छे से आप देख लेना, बाद में बंद कर दे। इसको कहा था यहीं पर कितने लोग देख रहे थे इस प्रोफेसी को, यहाँ बैठा था, ये आपके सामने की थी और उसको कहा था जा 1.5 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है तेरा यीशु मसीह के नाम में। और देखो बंदा रजिस्ट्री के साथ आया आज, कह रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। बताएंगे शाबाश। मेरी यहीं पे 19 तारीख को प्रोफेसिंग हुई थी। हाँ, कि मैं मुंह क्या क्या करूँ? 80 लाख की आपको प्रभु हाँ ब्लेसिंग देने जा रहा है। हाँ। जो भी आपका खोया हुआ आपको दोबारा मिलने जा रहा है। हाँ। यहीं पे खड़ा होके मेरी प्रोफेसिंग की थी पास्टर जी ने। हाँ। वो भविष्यवाणी पूरी हुई, वो भी एक हफ्ते में। हाँ जी। हाँ। मैं 25 तारीख को रिटर्न आ रहा था, मैं यहाँ पे। हाँ। मेरी वहां से ट्रेन थी और ट्रेन कैंसिल हो गई। हाँ। मैं इस 26 तारीख को आ रहा था यहाँ पे, ट्रेन कैंसिल हो गई, मैं नहीं आ पाया। मैंने कहा प्रभु जैसी तेरी मर्जी हो वैसी मेरे साथ हो। हाँ। मैं गवाही देने जाऊंगा और आया मैं गवाही देने। अब भगवान खुश है जी। 1 करोड़ 80 लाख। जा तारीफ करें ओ जोर मोचा से। लगी गैया ने, ओ मोचा लगी गैया। देखो मिराइकल है ये, मिराइकल छोटी बात नहीं है ये। एक हफ्ते में बंदे का जीवन बदल गया, कैसे हो सकता है ये? और जब ये आया था इस प्रोफेसर को आपको दिखाएंगे बाद में कि इस बंदे ने बताया था कुछ नहीं करता था। आपने जो मेरे साथ बोला था ना, मेरे पास आपने बोला था 3 मंजिल का मकान बनाएगा, आई एम मेसन। मेरे पास मेसन का सर्टिफिकेट भी है। 3 मंजिल का मकान? हाँ जी, बनाएगा। मेसन हूँ। दिखा पकड़ो उसको, जल्दी करो। ये देखो, सर्टिफिकेट है मेरा मेसन का कि तू अपने हाथों से बनाएगा। सर्टिफिकेट के साथ है, कह रहे कि 1.5 करोड़ के फायदे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने जो कहते हैं कि प्रोफेसियां झूठी होती हैं, सच्ची हैं कि नहीं? देखो यार, मैं तो इतना कंजूस हूं, मुझे तो सारी दुनिया कहती है। जो मेरा सोना भी गया था, वो सोने की भी स्लिप पड़ी है, जो सरकारी अकाउंट में चला गया था सोना, उसकी स्लिप भी है मेरे पास। दिखा भाई, स्लिप दिखा। लोग ना बोलते हैं, ऐसे अफवाह उड़ाते हैं कि ऐसा देखो हमारे स्पिरिचुअल फादर। हाँ। बिल्कुल राइट बोलते हैं। लोगों के लिए जो अंधे हैं, नहीं विश्वास करते, वो यहाँ पे आए, एक बार हम विश्वास करें। हाँ। प्रभु इनके लिए, हमारे लिए जैसे काम करता है वैसे ही सबके लिए काम करेगा। मेरे बेटे। हाँ, बोलो। जितने नाम धराई करते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं, उनके लिए ये बताना चाहता हूँ, एक बार नहीं, आप एक बार आके प्लीज यहाँ पे इस मंच पे विश्वास करो, प्रभु के साथ एक बार वचन सुनो कि देखो कैसे आपके जिंदगी में मिराकल होता है। जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आपके साथ भी होगा मिराकल। जो आपका खोया हुआ है, इसी प्लेस से आपकी ग्रोथ होगी। जितनी बार आपके स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि इसी प्लेस से आपकी ग्रोथ होगी, इसी प्लेस से, मेरी इसी प्लेस से ग्रोथ हुई है। आप किसी के बहकाने में या किसी के बोलने में भड़को मत। यसु दिल भी तोड़दा नहीं, यसु दिल भी तोड़दा नहीं, सानू नबियों दी जिदी गल यसु मारदा नहीं, सानू नबियों दी जिदी गल यसु मारदा नहीं, जिदी गल यसु मारदा नहीं। लगता मेरा पार्लर में, नहीं लगता मेरा दिल पार्लर में, जो नहीं दिल लगता पार्लर में, मेरा दीवाना मैं दीवाना। वो गाना गाओ। वो गाना गाओ। हाँ, फिर आज वही गाएंगे। चल भाई, दीवाना कहाँ गया? कह रहा दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे प्यार में। बोलो हाले तेरा दीवाना, दीवाना 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 तेरा दीवाना। बोलो हालेलुया। कहाँ लगे दिल? अब आपका दिल कहाँ लगेगा?
इसकी पत्नी थोड़े दिन पहले मिली और करी पापा मेरा दिल नहीं लगता, सारा दिन तो पार्लर में बैठी रहती है, देखो कितना सज धज के आई है। तो फिर दिल कहाँ लगेगा? करा ना लागे दिल मेरा पार्लर में, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवानो, दीवाना तेरा दीवाना, 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 दीवाना तेरा दीवाना। वो ऐसे नहीं नाचते वे, मेरा दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, ओ दीवाना हो गया मैं। बोलो किसके प्यार में? यीशु के। बोलो यीशु तेरे प्यार में। कह रहा अब लागे दिल मेरा, कहाँ लगे? कह रहा अब लागे दिल मेरा बंदगी में, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गया मैं। किसके प्यार में? किसके? मम्मी के? पत्नी के? बोलो यीशु के। छलांग लगाकर बैठ जाओ, शाबाश। ये देखो अब इसकी पत्नी से जरूर प्यार करेगी। 1.5 करोड़ की मालकिन बन गई, ऐसे लग रही ललानी आ गई हो यहाँ पर। देख लो सच सच क्या यार, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही है। आप मैंने क्या गाया आज? मैंने कहा ये सुना मिला, जिसको मिला उसका जीवन संवर गया, उसके बच्चे संवर गए, उसका तन संवर गया, मन संवर गया, धन संवर गया, बिजनेस संवर गया। आपकी सेवकाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ संवर जाएगी आज से यीशु के नाम। आमीन। नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही कि 2 साल से बता रही मिसकैरेज हो रहे थे बार बार, डॉक्टर ने बोलते थे कोई उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ बता रही मैंने स्पेशल बीज बोया, परमेश्वर ने मिराइकल किया, आज 5 महीने से प्रेग्नेंट है। मुझे लगी गई यादें। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ कब से नहीं था बेटा? बेटे 2 साल से? प्रॉफिट जी 5 साल से? नहीं, 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ मैं। नहीं कितने साल से बच्चा नहीं था पहले? 2 साल से प्रॉफिट 2 साल से कंसीव नहीं हो रहा था? जी नहीं कर रही थी। और आपने 14 जुलाई को मेरे लिए मेरे पति का नाम लेकर भविष्यवाणी करी थी कि प्रभु ने तेरे रोने को देख लिया, प्रभु तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। और मैं आज 5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। अब प्रेग्नेंट है आप? हाँ जी। आपको पता लग गया भविष्यवाणी सच्ची होती है? यस पापा। ये बुराई करने वालों को थोड़ा बहुत चपेट मारेगी कि नहीं? तेरे को हम दूसरी टीम में डालेंगे अब। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। देखो रिपोर्ट के साथ आइए। रिपोर्टें आप ही की हैं? इसी की रिपोर्ट है। कहाँ से आए आप? हम पापा डेराबस्सी से आए। डेराबस्सी से? हाँ लोकल लोग चाहिए हमें। डेराबस्सी से आई है कोई और बात? पापा जब मेरे 2 बार मिस गैरेज हो गए थे तो लोग रिश्तेदार मेरे बारे में बातें करते थे, बातें मनाते थे, कहते थे ये चर्च में जाती है, इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मेरे प्रभु पर मेरा विश्वास था कि, और मैं ही अपने मन में कहती थी प्रभु जो लोग मेरे बारे में आज बातें करते हैं वही लोग अपने मुंह से कहेंगे सच में इसने चर्च जाना नहीं छोड़ा। और प्रभु ने इसको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करा और मुझे विश्वास है प्रभु मुझे बेटे के साथ ही ब्लेस करेगा। अरे ये क्या अपनी प्रोफेसी अपने आप ही कर दी? ठीक है भाई। तेरे घर में ऐसे सोनू और आरती को कौन जानता है? आरती पापा मेरा नाम है। ग्लोरी टू जीसस। को सुनूंगा प्रोफेसर। गुड न्यूज़। बेटे की आशीष मिल रही है तुझे यीशु हालेलुया। के नाम में। अभी सुनो वो प्रोफेसियां याद रखनी है आपने। हाँ 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 हालेलुया। हाँ। प्रभु जी लाइन लगी हुई है। हाँ, हाँ। बता रहे सालों साल से बेटे नहीं थे। हाँ, हाँ। विश्वास के साथ बहुत सारे लोगों ने स्पेशल बीज बोया। हाँ। और परमेश्वर ने मिराइकल किया। लेकिन प्रेयर के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जोर से तारीफ करो, जोर से। सुनो हाँ, 7 साल से बेटा नहीं था। कितने साल से? 7 साल 7 साल से। कैसे मिली आशीष? आपकी प्रोफेसी हो रही थी। भविष्यवाणी किया। कहाँ से आए आप? अब मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। हाँ अभी देखो क्या मिली? बेटे की आशीष मिली? हाँ जी, नए साल पे कर जी नाम वालों को बेटे की आशीष मिली। बेटे की आशीष मिली। कहाँ से आए आप? पापा जी को जय मसीह की। मैं यूपी के मऊ जिले से आई हूँ। पापा जी मैं 2023 2 में साल आई से बेटा नहीं था। सुनो आज बेटे के साथ आई है। 10 साल से बेबी नहीं था। कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा देखो 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। कैसे मिली बेटे आशीष? कोई लेहन पेरे नहीं कराए हैं। आए कोई? अरे कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं? पानी लगाए हैं खाली। कह रही कोई लेहन परेड नहीं कराए हैं, खाली पानी लगाए हैं। हाँ हाँ
खाली ऑयल लगाए हैं, तेल पानी से आशीष हमको मिल गया है। तेल पानी लगाया हाँ। तो खैर मेरे को आशीष मिल गया। तेल पानी में भी लेहन प्रेयर हो चुकी है। 10वां महीना में आया था, 5 महीना को प्रेग्नेंट था। अभी प्रेग्नेंट है, बता रही है 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहाँ से लगाया, कह रही आज प्रेग्नेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, कई लोग यूज नहीं करते, चुप कर, अरे हम सुन तो ले। अभी इसी समय कह रहे कि जब मैंने प्रेयर किया, आपको सुनना है कि जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लेकर जाते हैं, उनको अप्लाई करो, लगाओ उनको। जो लोग नहीं विश्वास करते वो भी चर्च में आके गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि देखो 2 साल से बेटा नहीं था, इसकी बहन को भी बेटे की आशीष मिला, पवित्र आत्मा ने आशीष दिया। लाइन लगी हुई है कि किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम था, किसी ने स्पेशल लैंड प्रे कराया, घर की आशीष मिली। स्पेशल लैंड प्रे कराया, क्या कराया था? क्या मिला आपको? घर में लिया। घर कितने का है? घने लाख का जी। घने लाख का है। हाँ। और स्पेशल लैंड प्रेयर कितने की थी? मतलब कि बीज बोके इस बहन ने प्रेयर कराई, लाखों रुपए की कोठी मिल गई इसको। दिखा सकते हैं आप कैमरे में, दिखा स्क्रीन पे, दिखा नजदीक जाके दिखा। अरे तो घना ही सोना है भाई। अपने हाथों को उठाओ, आपको भी घर की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आऊंगा मैं तेरे घर। कहाँ पे रहती है तू? कहाँ रहते हो आप? चरखी दादरी। चरखी दादरी। मैं आऊंगा तेरे घर। आजू जी। 5 साल से कह रहे देखो ऐसे स्पेशल लैंड पर कराई, किसी को बाइक मिल रही है, किसी को जेसीबी 30 लाख की मिल रही है, ऊपर उठा बेटे, और वो कार के साथ, फ्लैट के साथ, घर के साथ। देखो कितने लोगों पीछे जो खड़े हैं घर के साथ। किसी को गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस खुला, एलर्जी गई, गुप्त प्रॉब्लम, गिल्टियां गई, रसोलियां गई, नशे से आजाद हो गए, फिट्स की प्रॉब्लम पड़ती थी, दौरे पड़ते थे। किसको पड़ते थे दौरे? हाँ जल्दी करना, कैमरा लेके आ गया जा। किसको दौरे पड़ते थे? इसको दौरे पड़ते थे। कितने दौरे पड़ते थे? इसको दिन में 2-2, 4-4 बार पढ़ते थे। और जब प्रार्थना कराई उसके बाद? आप नहीं पढ़ रहे हैं, 4 महीने से नहीं आप पढ़ रहे। बिल्कुल आजाद है। अपने हाथों को उठाओ, लाइन लगी है, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो गवाहियां दे रहे हैं, इनके जीवन में भी डबल डबल गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आइए जल्दी से, टाइम ज्यादा हो गया। आइए अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन इनकी जिंदगियां बदल डाले आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, जितने लोग इस समय परमेश्वर सुन रहे हैं आज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? जितनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। प्रॉफिट एकता लिख के आपके लिए हर हफ्ते इस पे ऑनलाइन प्रेयर हुआ करेगी। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं? आज बहुत सारे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा रहे हैं। इतने कंजूस हो गए हैं, रास्ते में गोलगप्पे की दुकान देखते हैं तो वो भी बिल करता है, लेकिन कहते हैं नहीं बच्चों के लिए पैसा जोड़ना है। आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए 1-1 रुपया जोड़ रहे हैं, 1-1 रुपया। और लगातार 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 वो लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। माँ बाप से पूछो वो कैसे मेहनत करते हैं। उनका दिल करते हैं गोलगप्पे खाने का, टिक्की वाला जब टन 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 कर रहा होता है, आइसक्रीम वाला जब टन टन कर रहा होता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कई बार कि इनको आशीष मिले, थोड़ा पैसा हम जोड़ लें, तो वो नहीं खाते। नहीं खाते ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना दिल्ली वालों? सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? बहुत बार माँ बाप ने इतना पैसा जोड़ जोड़ के आज बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन माँ बाप कह रहे कि वहां 5,000 का कपड़ा नहीं, 4,000 का बैग नहीं। जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि वो 200 वाला पर्स लेकर घूमती हैं औरतें। अरे 100, 200, 500 वाले कपड़े लेकर पहनते हैं। कहीं बच्चों के लिए जोड़ना है बस कपड़ा। अब शौक खत्म हो गया है। लोग मेहनत पर मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, आईएएस अफसर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं?
आज हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो बार बार जोर पर जोर लगा रहा हो, लेकिन फिर भी कह रहे कि उसके बच्चे फेल हो रहे हो, फ्लॉप हो रहे हो, कोई कामयाबी आपके हाथ ना लग रही हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने, जितने माँ बाप ये वचन सुन रहे हैं उनके बच्चे कामयाब होने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को बताएं, कह रहे सफलता, कह रहे कामयाबी जो है वो किसी डिग्री में नहीं, किसी पढ़ाई में नहीं, कहते कि वो सफलता परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने से मिलने वाली है। जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि सबसे पहले बेटे परमेश्वर को पहला स्थान दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको डिग्रियां में करा पास करता। नहीं तो बहुत सारे लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। देखा लोगों ने सिर से लेकर एडी तक जोर लगाया अपने बच्चों को कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, यूरोप, अब पूरा जांच भर भर के वापिस आ रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे चर्च में वो लोग इधर भेज रहे हैं और हम इधर से फिर प्रार्थना करके इधर भेज रहे हैं। हमारी गवाहियां आ रही हैं हर संडे को, अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारा फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये बात याद रखना, मैं भी अपने बेटे एरिक को, एकता, लीशा को मैंने एक बात सिखाई और समझाया। उन्हें कहा बेटे कि सबसे पहले प्रेयर होनी चाहिए हमारे जीवन में। वो बच्चों के साथ खेलते हैं बाहर मोहल्ले में, तो मैंने एक दिन देखा 50 बच्चे घर में घूम रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे इतने सारे? कह रहा डैडी, कह रहा कि ये हमारे साथ खेलते हैं। मोहल्ले वाले हमें क्रिश्चियन समझकर हमारे साथ नहीं बैठते, बस दूर से देख के नाक टेढ़ा सा करके चले जाते हैं। पता नहीं है पुलिस वालों को देख के चले जाते हैं कि बाहर पुलिस खड़ी रहती है, चले जाते हैं, लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन हमारा जो एरिक है उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो घर वाले से वो घर वाले, वो घर वाले। मैंने कहा लेकिन वो एरिक और अलीशा एक बात बोलते हैं, हम प्रार्थना करके आए फिर खेलेंगे। और एक दिन मैं घर गया, देखा क्या सारे बच्चे उनके साथ बैठकर तबला बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। मैं कह रहा हूं आपको अपनी लाइफ में, मैं उसको समझा रहा था कि ठीक है बेटे तू मेरे कदमों पर चल रहा है, अभी से इतने सारे दोस्त इकट्ठे कर गया तो परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपने बच्चों को यह बात नहीं समझाएंगे कि कामयाब करना परमेश्वर के हाथ में, सफलता देना परमेश्वर के हाथ में, जिस दिन वो इस बात को समझ गए, मैं कह रहा हूं कि आपकी डिग्रियां धरी नहीं रहेंगी, आपकी बड़ी नौकरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे बड़े कामयाब होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पवित्र आत्मा अपने लोगों को कामयाब करता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते लोग। फ्यूचर पैसा नहीं, फ्यूचर परमेश्वर बनाता है। पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा कि बाइबल पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कह रहे कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या लिखा? कह रहा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। इसका मतलब कह रहा और वचन, कहता जब आज पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कामयाब करे, मेरे बच्चों को कामयाब करे, आप सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहा आपका बिजनेस, फिर भी कामयाब नहीं हो रहे बच्चे, सफलता हाथ नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपने अपनी जवानी को संभाल कर रखा, कह रहे कि अगर कहता है आज वचन को आपने तुच्छ ना जाना, कहता है वचन को पढ़ना और अपने चाल चलन को, अपनी गवाही को संभाल कर रखना और प्रेम करना एक दूसरे से, कहता है और विश्वास में बने रहना और पवित्रताई में, कहता है कि आदर्श बन जाओ। आदर्श कहता है कि दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओ। यीशु मसीह जब धरती पर आया दूसरों के लिए वो एक आदर्श बना। कहते वो देख वो गाली नहीं देता, देख वो झूठ नहीं बोलता। हम एक सांस में पहले 50 गालियां देते थे और खंबा शराब का रोज पीते थे, लेकिन आज कहता 8वीं क्लास से शराब पीने लगा था मैं, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो छोड़ दिया। लेकिन आज मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ये बोलते हैं, कहते ये वही है जो शराब पीता था और गालियां बकता था, लड़ाई झगड़े करता था। तो इसका मतलब आज लोग देखकर हैरान है, आदर्श बन गए हम लोगों के लिए। अगर आज आपका जीवन, आपका चाल चलन परमेश्वर को भाया, इस तरीके से पसंद आया, मैं कह रहा हूं कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए मेहरबान होते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए दया करते हैं, दयालु होते हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अपनी जवानी को संभालना जानता है, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभालना जानता है। कह रहे हैं कि योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कह रहा आपका कैरेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चरित्र जो है पूरी बाइबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है।
कह रहा परमेश्वर की आपके कपड़ों को नहीं देखता, आप कितने सुंदर कपड़े पहन कर आए हैं, आपके रूप को नहीं देखता, आपकी चाल को नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर आपके मनों को देखता है, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर किसी का चरित्र भाया, परमेश्वर उसको ऊपर लेकर आते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं। दानियल ने अपनी लाइफ के अंदर, दानियल ने जवानी मतलब अपने टाइम में उसने कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गया होगा, वो कोई कंचे खेलने के लिए नहीं गया होगा। उन दिनों में वो परमेश्वर की आराधना करता, 3 टाइम कहता प्रार्थना करता। दानियल का अपनी लाइफ में 3 टाइम का चार्ट था, सुबह का चार्ट, शाम का चार्ट, दोपहर का चार्ट, प्रेयर चार्ट और फास्टिंग का चार्ट। उसने बताया टाइम टेबल का उसका एक चार्ट था। लेकिन आजकल की औरतों का चार्ट ढूंढ लो, उनको गोलगप्पे का चार्ट उनको याद है, भिंडी कैसे बनती है उनका चार्ट है उनके पास, आज पाव भाजी कैसे बनती है उनका चार्ट है, बर्गर कैसे बनता है उनका चार्ट है, पति का क्या करना है, रात को कुचुम्बर बनाना है उसका चार्ट है उनके पास, उसका क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग जो हैं कि वो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो लोग जो है परमेश्वर की ओर, वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। वो लोगों के पास परमेश्वर के वचन का चार्ट नहीं है। अगर आपने परमेश्वर के कामों का चार्ट बना के रख लिया अपनी दीवार पर, अपने शीशे पर, परमेश्वर आज रात आपको कामयाब करेगा। दानियल की सफलता का राज ये था कि दानियल ने अपनी जवानी के समय में परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना किया। और जब 3 टाइम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जो 3 टाइम प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा को 3 टाइम मुंह दिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है उसको मुंह दिखाई जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और दानियल ने 3 टाइम मुंह दिखाया और परमेश्वर ने उसकी चाल चरण को देखने के बाद, कह रहा है कि उसकी उम्र के हिसाब से देखने के बाद, चाल चरण, जवानी उसने परमेश्वर को दे दी। परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया उसको, दानियल को। परमेश्वर ने दानियल को मंत्री बनाने के बाद चेक भी किया। उसके पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे कि अगर तू प्रार्थना करने जाएगा, राजा के भोज में नहीं जाएगा तो हस्ताक्षर साइन कर देगा राजा और तुझे शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा मुझे शेर की मान में जाना तैयार है, मुझे मरना तैयार है, लेकिन मैंने परमेश्वर से सीखा है, मुझे पवित्र आत्मा के वचनों से मैंने सीखा है। अगर आपकी जिंदगी में, कहता है ये बात अगर आपने अपने अंदर डाल ली, चाहे मेरे सास, मेरा परिवार, मेरे घर के लोग, रिश्तेदार आ जाएं, लेकिन मैं संडे मिस नहीं करूंगा। मैं, मेरे जीवन में एक टाइम टेबल का चार्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा सुबह और शाम। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं दानियल की तरह, कहता है कि तुम्हें एक, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक बहुत बड़ा मंत्री बनाऊंगा, बहुत बड़े पोस्ट पर बिठाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लिए किसी बड़ी पोस्ट को देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब लोग, कहता है इस बात को अपने बच्चों को समझाना शुरू करें कि हमें, कह रहा डिग्रियां दिलाने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, सफलता देने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, कह रहा कामयाब करने वाला पैसा नहीं परमेश्वर है। अगर आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि पहला स्थान परमेश्वर को दे। बाइबल बताती है इस बात के लिए, एक जवान जब परमेश्वर का भय मानते हुए पृथ्वी पर जीवन जीता है तो वो परमेश्वर से सबसे बेस्ट आत्मा पाता है। दानियल ने सबसे बेस्ट आत्मा पाया, यूसुफ के पास सबसे बेस्ट आत्मा था, लेकिन उस समय में उसने अपनी जिंदगी में ये बात सोच लिया था, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलता रहूंगा। और वो प्रभु की महिमा करता रहा। बोलो हालेलुया। नीति वचन की किताब में लिखा 16:7 में, कह रहा जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है। हाँ पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आज कितने पति पत्नी की लड़ाई है, कितने माँ बाप बेटे की लड़ाई है, कितने सास बहू की लड़ाई है। अरे है कि नहीं, देख रही मेरी तरफ, अरे कितने लोगों की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है कि नहीं, माँ बाप की लड़ाई है कि नहीं। आपने मेल, आज तक मेल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप अलग अलग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, आप सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है अब तक। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेल करा दूंगा, मेल। बोल हालेलुया। आपके घर में कार नहीं है, बैठने के लिए सोफा नहीं है, घर नहीं है, कह रहा है जो चीज आशीष नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कहता है जिसका चाल चलन मुझे पसंद आ गया, कहता है मैं उसका शत्रुओं से भी मेल करा देता हूं। और जो कह रहा आपने आज तक चीज नहीं देखी, कहता है कि मेल कराऊंगा, आपके घर के सामने खड़ी होगी वो यीशु मसीह के नाम में। समझ में आए कि नहीं। एक बार एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उनका समझौता नहीं हुआ, और एक दिन मेरे पास आ गए वो कहने लगे, पति कहने लगा बड़ा परेशान करती है जी पत्नी। कह रहा जी कह रहा जी जूता निकाल के मार दूं। मैंने कहा अबे यूपी के ऐसे नहीं करते भाई, औरतों को मारते थोड़ी हैं, औरतें तो धन लेकर आती हैं ससुराल से। तो उसने कहा हाँ उसी की दोस्त दिखा रही है।
गुस्सा हो रहा है, कहता जी क्या करूं, मैं मसीह में आ गया और बस जब भी गुस्सा आता है तो उसी समय आपके वचन याद आ जाते हैं, प्रभु की बातें याद आ जाती हैं, आपका प्रचार याद आता है। कहता जी उसी समय बस दिमाग जो होता है ना खाली हो जाता है, बस करा भरा होता है पहले लेकिन फिर खाली हो जाता है। मैंने कहा हम इसीलिए संडे को दिमाग में भर के भेजते हैं कि ताकि आपका दिमाग खाली रहे, भरे ना गुस्से से। लेकिन उसको मैं तरीका बता रहा था, मैंने कहा कहता जी ऐसा गुर दे दो कि हम दोनों की लड़ाई ना हो। मैंने कहा मैं तुझे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ। कह रहे क्या? मैंने कहा तुझे एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि जब पत्नी गुस्से में आए तो सीधा उस दो स्विच हैं पत्नी के, औरतों के दो स्विच होते हैं, अगर लगा दो तो उसी समय बस वो सारा दिन बैटरी चलती रहती है। कहता क्या स्विच है वो? मैंने कहा एक स्विच है जैसे ही मैंने कहा तू घर आए और उसी समय जब वो पानी पुनी पिलाएं तो उसके बाद पत्नी को सीधा एक ही सवाल करना। कहता इतने थके होते हैं जी, कहती है बात करो बात करो, बात तो होती नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, सीधा एक ही बात करना, पहले उसे पूछना हाँ दिन भर क्या किया तूने, और फिर इधर खड़खड़ लेके सो जाना। वो बोलती रहेगी दिन में मैंने ये किया वो किया फलाना किया ढिमका किया। जब लगे इधर को वो रुक गई है फिर दूसरा सवाल कर देना, हाँ तेरी मम्मी का पापा का फोन आया किसी का? हाँ आज मम्मी का आया, पापा का आया, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, फलाने ने कहा। मैंने कहा ये दो स्विच हैं और उसके बाद उससे बात करते, उसे पूछो कि हाँ और सब ठीक है, कहते बस आपने मेरी सुन ली, हालेलुया। इतना ही है, बेचारा सारा दिन अकेली रहती है घर में और इधर उधर दीवार से टकरे मारती रहती है, इधर ये वो आज ये वो आज ये वो। किससे बात करेगी? वो आप ही से बात करेगी। दो स्विच हैं, दो स्विच लगाओ, जाते ही घर में एक सवाल करो कि हाँ दिन भर क्या किया तूने, ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया, और किसको बताएगी? दूसरा सवाल करो कि हाँ घर से फोन आया, हाँ आया आया, फिर कहेगी मेरा पति बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखता है। और अगर आपको ज्यादा ही ख्याल रखना है तो कभी कभार गोलगप्पा खिला दिया करो रास्ते में। कह रहा इसका मतलब कह रहे कि अगर आपका चाल चलन छोटी छोटी बात में परमेश्वर चेक करता है, क्या आप कहता है अपने परिवार में अपना स्वभाव मेंटेन करके रखते हैं? क्या आप छोटी छोटी बात में टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं? अगर आप अपने स्वभाव को मेंटेन कर सकते हैं तो याद रखना परमेश्वर आपके बिजनेस को मेंटेन करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने चाल चलन को मेंटेन करके रखो। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा कि जिसका चाल चलन भाता है, यूसुफ को कह रहा कि उस समय में उनके साथ उसको खड्डे में डाल दिया गया, खड्डे में से निकला पोतीफर के खेत में डाल दिया गया, पोतीफर के खेत में से निकला सूरों के बीच में चला गया, रानी के महल में चला गया, महल में से निकला जेल में चला गया। लेकिन उसके बाद कहता है उसने अपना चाल चलन खड्डे से लेकर जेल तक बना कर रखा, अपने स्वभाव को बना कर रखा, मेंटेन करके रखा, उसने अपना चार्ट बना कर रखा। मुझे परमेश्वर के पीछे चलना, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। और परमेश्वर ने देखा, कहता इसका चाल चलन मुझे समझ में आ गया है, इसका चाल चलन मुझे पसंद में आ गया है, इसकी गवाहियां मुझे पसंद आ गई है, इसका चरित्र मुझे पसंद आ गया है। और परमेश्वर ने उठाकर जेल से सीधा उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका चाल चलन परमेश्वर को पसंद आ गया, मैंने कहा आज से आपकी बड़ी पोस्ट आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सुलह कर ले मेरे साथ आज। परमेश्वर जवानों से बात करता है, याद रखना। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर योशू अपनी जवानी को ना संभालता, हो सकता था इन परिस्थितियों में वो अपनी जवानी में कहीं गिर जाता, किसी बेकार धंधे में चला जाता, शराब पीने लगता, पाप में चला जाता। लेकिन योशू ने भरोसा रखा, अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। यहाँ पर मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा जब तंबू के अंदर जाता था तो उस समय में योशू जो है उस तंबू के अंदर उसका पहरा देने के लिए खड़ा रहता था, उसके साथ प्रार्थना करता था। और मूसा जब प्रार्थना करके बाहर निकलता था, योशू उस समय में वहां पर लेट कर प्रार्थना कर रहा होता था। इसका मतलब कि मूसा घर चला जाता था प्रार्थना करने के बाद 3 टाइम, लेकिन योशू वहीं पर रहता था, दिन और रात प्रार्थना करता था, वहीं रहता। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मूसा से नहीं, अब मैं योशू से बात करूंगा। परमेश्वर जवानों से बात करना चाहता है। अगर आपने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं कि इस समय कहता है कि जवानी में आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बात करता है। कह रहा है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बात सीख गए कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। यहां पर योशू ने अपनी लाइफ में पहला स्थान जब देना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा योशू आज के बाद तू